सोचिए, एक बहुत ही पुराना, एकदम शांत और पवित्र मंदिर है, जहां सदियों से चली आ रही परंपरा को आज एक नया मॉडर्न आइडिया चुनौती देने वाला है। ये कहानी है आस्था की जड़ों की और वक्त के साथ बदलने की उसकी क्षमता की। बस इसी एक लाइन में पूरी कहानी का जो सार है ना, वो छिपा हुआ है। ये सिर्फ दो लोगों के बीच की बहस नहीं है, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है, परंपरा और प्रगति का। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के दो मेन किरदारों से। एक तरफ है रोहन, एक नौजवान जिसके पास एक बहुत ही साहसी विचार है, और दूसरी तरफ हैं आचार्य जी, जो परंपरा के रक्षक हैं। उनके बीच की ये बातचीत आज के समय में आस्था के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती को दिखाती है। रोहन का आइडिया बड़ा सीधा सा है। वो एक ऐसी दुकान बनाना चाहता है जहां मंदिर की कृपा को, उसके ब्लेसिंग्स को दुनिया भर के लोगों के साथ बांटा जा सके। एक ऐसी जगह जहां भक्ति को सिर्फ महसूस ही ना किया जाए, बल्कि उसे अपने साथ घर भी ले जाया जा सके। लेकिन यहां बात सिर्फ कुछ सामान बेचने की नहीं हो रही है। रोहन इन्हें आस्था के राजदूत की तरह देखता है। मतलब हर एक चीज के साथ उसकी कहानी जुड़ी होगी, उसका मतलब समझाया जाएगा, ताकि वो सिर्फ एक यादगार चीज न रहे, बल्कि आस्था का एक माध्यम बन जाए। और यहीं पर आचार्य जी सामने आते हैं अपने मजबूत तर्क के साथ। उनके लिए गर्भगृह की पवित्रता और बिजनेस से होने वाले फायदे के बीच एक साफ लकीर है। उन्हें डर है कि ये कॉमर्स, ये व्यापार भक्ति की पवित्रता को कहीं कम न कर दे। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरी बहस को सही से समझने के लिए हमें आज से निकलकर उस पुरानी पौराणिक कहानी में जाना होगा, जिसने इन देवताओं को उनका एक खास रूप दिया है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, एकदम अतीत में। हम मिलते हैं एक बहुत ही धर्मपरायण राजा इंद्रद्युम्न से, जिन्हें एक रात सपने में भगवान का आदेश मिलता है। और यहीं से उस सफर की शुरुआत होती है जो इतिहास बनाने वाला था। और कहानी की पहली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। समुद्र से एक चमत्कारी लट्ठा तो मिल गया, लेकिन वो इतना दिव्य था कि उस पर किसी भी आम कारीगर के औजार का कोई असर ही नहीं हो रहा था। राजा की उम्मीद धीरे धीरे निराशा में बदल रही थी। तभी कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी मूर्तिकार की, और वो कुछ बहुत ही अजीब शर्तें रखता है कि वो 21 दिनों तक एक बंद कमरे में अकेले ही काम करेगा। और उसकी एक ही शर्त थी कि अगर दरवाजा समय से पहले खोला गया तो वो काम को अधूरा छोड़कर गायब हो जाएगा। दिन बीतते जाते हैं और महल में ना तनाव बढ़ता जाता है। 14 दिनों तक तो सब ठीक था, कमरे के अंदर से काम करने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन 15वें दिन अचानक एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। पूरे महल में चिंता की लहर दौड़ जाती है। क्या वो बूढ़े शिल्पकार ठीक तो हैं? और बस यही इंसानी फिक्र जो है वो भगवान को दिए वचन पर भारी पड़ जाती है। रानी गुंडीचा के मन में ये डर बैठ जाता है कि कहीं वो कारीगर भूख से मर न गया हो। और उनके कहने पर राजा वो फैसला ले लेते हैं जो सब कुछ बदलने वाला था। वे वचन तोड़ने का फैसला करते हैं। तो फिर इस टूटे हुए वादे का नतीजा क्या निकला? जो चीज एक इंसानी भूल लग रही थी, वो असल में भगवान की मर्जी का हिस्सा कैसे बन गई? जरा सोचिए उस पल के बारे में। राजा और रानी दरवाजा खोलते हैं, और जो वो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। मूर्तिकार तो गायब था, और उसकी जगह पर थी 3 अधूरी मूर्तियां। ना उनके हाथ थे, ना पैर। राजा का दिल अपराध और निराशा से भर गया। उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक आवाज गूंजती है, दुखी मत हो राजन, ये मेरी ही इच्छा है। ये अधूरा रूप कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये तो खुद भगवान की इच्छा थी। जिसे इंसान एक कमी समझ रहा था, वो असल में ईश्वर की एक गहरी योजना थी। यानी हर कमी जिसे वो देख रहे थे, उसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपा हुआ था। बिना हाथ के भगवान ये दिखाते हैं कि उनकी सुरक्षा किसी भी भौतिक सीमा से परे है। बिना पैरों के वो ये बताते हैं कि वो हर जगह मौजूद हैं। और वो बड़ी बड़ी गोल आंखें, वो उनकी लगातार दयालु नजर का प्रतीक है, जो हमेशा अपने हर भक्त पर बनी रहती है। तो इस पूरी पौराणिक कहानी को जानने के बाद चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं। अब हम ये समझ सकते हैं कि आचार्य जी उन मूर्तियों की पवित्रता को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं। अब रोहन और आचार्य के बीच की ये बहस और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। देखिए, यहां दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं और दोनों के तर्क बहुत मजबूत हैं।
रोहन उन कारीगरों को सपोर्ट करना चाहता है जिनकी कला खत्म हो रही है और आस्था को दूर बैठे लोगों तक पहुंचाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ आचार्य जी उस पवित्रता को बचाना चाहते हैं जिसे पीढ़ियों से संजोया गया है। तो सवाल यह है कि क्या दोनों सही हो सकते हैं? और आखिरकार एक बीच का रास्ता निकलता है। आचार्य जी मान तो जाते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी शर्त रखते हैं। उनका कहना था कि इरादा शुद्ध होना चाहिए। इस एम्पोरियम का मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि भक्ति का विस्तार करना होना चाहिए। और रोहन वो इस शर्त को खुशी खुशी बल्कि गर्व से मान लेता है। आखिर उसकी असल सोच तो यही थी, ये एक दुकान नहीं होगी, बल्कि मंदिर की आत्मा का ही एक हिस्सा होगी। यहां आकर परंपरा और आधुनिकता के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन मिल जाता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया भर की हर उस परंपरा की कहानी है जो आज इसी दौराहे पर खड़ी है। अपनी आत्मा को, अपनी पवित्रता को खोए बिना आगे कैसे बढ़ा जाए? शायद इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।